चाइना के सदर शी जिनपिंग इस वक्त सऊदी अरेबिया का विजिट कर रहे हैं और उनका एक बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। इसको तारीखी दौरा करार दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान ये जो फ्रेश इंगेजमेंट हुई है इसके क्या मकासद हैं, इसका क्या एजेंडा है और अमेरिका इसको किस निगाह से देख रहा है। चाइनीज सदर की गाड़ी को बड़े जबरदस्त तरीके से एस्कॉर्ट किया गया और उनको किंग पैलेस लाया गया। सऊदी रॉयल गार्ड के मेंबर्स अरेबियन हॉर्सेस पे सवार थे, सऊदी झंडों के साथ, और उस मौजूदगी में एक शानदार वेलकम किया गया। सारी दुनिया ने इस शानदार इस्तकबाल पर तबसरा किया है और साथ ही उन्होंने एक और इस्तकबाल को भी याद किया जो MBS ने बाइडेन का किया था, US प्रेसिडेंट का। जी हाँ, वहां पर तो फिस्ट बम से ही काम चलाया था, यानी हाथ भी प्रॉपर नहीं मिलाया था, और यहां पर तो जबरदस्त माहौल बना दिया। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म की डील्स साइन की गई हैं इस विजिट में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और हम समझने की कोशिश करेंगे चाइना और सऊदीया की थिंकिंग अलग अलग तरीके से। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सऊदीया क्या फायदा देख रहा है अपना। सऊदीया क्या चाहता है? सऊदी अरेबिया इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के एक्सपोर्टर्स में से है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। तो अगर इस एंगल को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर बनते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर बनते हैं बेसिकली, कि ट्रेड तो इन्होंने एक दूसरे से करनी है। अगर दोनों मुल्कों की टोटल वॉल्यूम अगर देखें ट्रेड का तो वो है तकरीबन $80 बिलियन से जायद, जिसमें मेनली सऊदी अरेबिया इनको अपना तेल बेचता है और चाइना सबसे ज्यादा क्या चीज बेचता है वो है मशीनरी, जिसको सऊदी अरेबिया खरीदता है। और ओवरऑल तकरीबन दोनों की जो एक्सपोर्ट्स हैं एक दूसरे की तरफ वो बराबर ही हैं, $40 बिलियन के करीब। तो टोटल ये $80 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड बनती है। अब सऊदी अरेबिया यहां पर क्या सोचता है? सऊदी अरेबिया डेफिनेटली यहां पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, क्योंकि जहां इकोनॉमी की बात आती है तो वहां पर चाइना की भी बात आती है। सऊदीया भी समझता है कि दुनिया की इकोनॉमिक पावर चाइना बन चुका है और वो चाहते हैं कि चाइनीज यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करें, कंस्ट्रक्शन में, ऑयल एंड गैस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में। और साथ ही सऊदी अरेबिया ये भी चाहता है कि चाइना अपनी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो हमारे थ्रू पूरी करे। ये क्यों चाहता है सऊदीया? क्योंकि सऊदीया को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइना के पास और भी दो बड़े प्लेयर्स हैं जो चाइना की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और कर रहे हैं, जिनमें एक नाम है रूस और दूसरा नाम है ईरान। जी हाँ, ये भी चाइना के उतने ही पक्के दोस्त हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया से ज़्यादा गहरे दोस्त हैं। तो सऊदीया एज अ टॉप ऑयल एक्सपोर्टर चाहता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है ना चाइना, वहाँ पर जो मेरा बिजनेस है वो सिक्योर रहे और उसको रशियंस या ईरानियंस उसको एक्सप्लॉइट ना करें। अभी हमने क्या देखा था रशिया यूक्रेन जंग के बाद कि रशिया ने बहुत वाफर मिकदार में तेल बेचा और सस्ता बेचा। किस किस को बेचा? चाइना और भारत को बेचा सस्ते दामों में। तो यहां से चाइना ने अपनी बहुत ज्यादा जरूरियात पूरी की, जिसको सऊदी अरेबिया ने बड़े गौर से देखा। ओए हो, ये क्या हो रहा है, कहीं मेरा मार्केट शेयर ये तो खराब नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इस विजिट में बड़े आपको अच्छे ऑप्टिक्स मिले हैं। MBS ने बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया है। तो सऊदीज चाइना की ऑयल मार्केट में एक प्रोएक्टिव किरदार अदा करना चाहते हैं कि हमें अपना फेयर शेयर मिलता रहे। अब दूसरी तरफ चाइना की बात करें, चाइना की थिंकिंग की बात करें तो चाइना है दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर। जी हाँ, चाइना को भी अपनी 1.5 अरब से जायद आबादी, उसकी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करनी है, उनको ऑयल एंड गैस देनी है। वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तो पुराने तरीके चल रहे हैं ऑयल एंड गैस के, तो उस हिसाब से भी तो चीज़ें चल रही हैं ना पुरानी वाली। तो चाइना इस हवाले से क्या सोचता है कि ठीक है जी, रूस हमें सस्ता ऑयल तो दे रहा है, लेकिन रूस से ताल्लुकात क्या होते हैं, मजीद मसले मसाइल क्या होते हैं, रूस की जो सप्लाई चेन्स हैं वो कब तक इसी तरह स्मूथली वो फ्लो करती रहेंगी, तब तक ऑब्वियसली ये तो हैं फ्यूचर की बातें। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान चाइना को सिक्योर करनी है अपनी एनर्जी की ज़रूरियात। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, जिस पर शी जिनपिंग बहुत
ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अपनी सारी एनर्जीज हैं उस पर लगा रहे हैं कि किस तरह एनर्जी के मामले में हमने सिक्योर करना है अपने मुल्क को, एनर्जी सिक्योरिटी। ये भी उनकी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड है। तो इसीलिए रूस के साथ साथ उन्होंने तेल ईरान और सऊदी अरेबिया से भी लेना है और इसीलिए सऊदी अरेबिया का इस इक्वेशन में बहुत अहम किरदार बन जाता है। तो चाइना बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने जो ऑयल के ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 रशिया, ऑप्शन नंबर 2 सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर 3 ईरान। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ चाइनीज। और इसलिए शी जिनपिंग ने यकीन दहानी कराई है MBS को कि आप फिक्र ना करें, हम बहुत सा तेल खरीदेंगे आपसे। अब जो सबसे बड़ी जिसको मैं हेडलाइन कहूंगा ना, यहाँ पर दोनों मुमालिक ने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा मुआहदे किए गए हैं। और इस बार की अगर बात करें तो सिर्फ इस दौरे में $30 बिलियन से ज़ायद के एग्रीमेंट साइन हो गए हैं और डिफरेंट फील्ड्स में, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जो वावे टेलीकम्युनिकेशन है, जो इनकी टेक्नोलॉजी कंपनी है वावे, जिसको वेस्ट ने बैन किया हुआ है। स्पेशली अमेरिका ने सबसे पहले इनके पीछे पड़े थे कि जी ये इन्होंने चिप्स लगाई होती हैं अपने इक्विपमेंट में और ये हमारा डेटा चोरी करते हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट हैं, ये प्राइवेसी थ्रेट हैं। और इस वजह से ये सबसे पहले अमेरिका में बैन हुई, उसके बाद कनाडा, उसके बाद जो इनके वेस्टर्न एलाइज हैं उन्होंने इसको बहुत पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया वावे को। अब वावे क्या कर रहा है, वो अपनी जो उनकी टेलीकम्युनिकेशन की जो एक्सपर्टीज हैं वो भी उसमें काम कर रहे हैं और गल्फ रीजन में वो बहुत तेजी से अपने पंजे गाड़ रहे हैं। अमेरिकन ख्वाहिशात के बरक्स ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा US की एफर्ट्स के लिए कि वावे ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। जी हाँ, उनकी जितनी भी 5G की रोल आउट होगी, जितना भी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज में, उसमें चाइनीज कंपनीज का जो किरदार है वो सबसे अहम होगा। यहाँ पर चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। इस जंग के बारे में हम 2019 में वीडियोस बनाया करते थे कि कितनी इंपॉर्टेंट होंगी ये जंग है, टेलीकम्युनिकेशन वॉरफेयर जो है। अगर जो इस पे सबसे पहले कंट्रोल हासिल करेगा वो इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल करेगा और इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए वावे का जो एक कदम है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिकन एम्बिशंस के लिए। और इसलिए हम बात करते हैं, जो हमने इस वीडियो में कहा था कि चाइना की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुपीरियॉरिटी है वो उसको कायम करने में बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं कि अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो उस सुपीरियॉरिटी को यूज करें, इंफॉर्मेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लें। ये वीडियो आप लाजमी देखिए। वावे यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करेगा, डेटा सेंटर्स बनाएगा और हाई टेक कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा सऊदी सिटीज में। अब चाइना ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है सऊदीज के साथ। इससे पहले चाइना आहिस्ता आहिस्ता एशिया के जो इंपॉर्टेंट ममालिक हैं उनके साथ ये कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को साइन कर रहा है BRI के एंगल से, मतलब उसमें BRI का भी एक एस्पेक्ट है। तो आप देखें, इन्होंने पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की $50 बिलियन की, जो CPEC था, ईरान के साथ $400 बिलियन की और अब सऊदी अरेबिया के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में वो एंटर हो चुके हैं। और इससे पहले आप देखें मलेशिया, बांग्लादेश और भी एशियाई ममालिक के साथ चाइना अपने अलायंसेस बना रहा है, इकोनॉमिक अलायंसेस सेंट्रल एशिया के साथ। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है डेफिनेटली। इसके अलावा भी सऊदी अरेबिया के और बहुत से एम्बिशंस हैं। इनका विजन 2030 है जिसमें ये चाहते हैं कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट आए और चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। $500 बिलियन का एक सिटी बनाना चाहते हैं, न्योम सिटी, जिसको हमने तकरीबन 3 साल पहले इस वीडियो में डिस्कस किया था, 2 साल पहले। तो वो भी, उसमें भी चाइनीज इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। BRI की इंटीग्रेशन, इसमें ऑब्वियसली दोनों का एजेंडा यहाँ पर पूरा हो रहा है। चाइना ऑब्वियसली अपने जो BRI के एम्बिशंस हैं उनको एक्सपैंड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू फैक्ट्रियां लगा रहा है, डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। और इस तरह के जो एशियाई ममालिक हैं उनके भी कई मकासद हैं। एक तो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ा सा अमेरिका की गुलामी से उनको छुटकारा भी चाहिए और वो फिर अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं, थोड़ी इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं वेस्टर्न कैंप से।
तो उधर चाइना बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो सऊदी अरेबिया एग्जैक्टली यही देख रहा है। सऊदी मीडिया की अगर बात करें, इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो इन्होंने इसको एक न्यू एरा करार दिया है कि दोस्ती का एक नया बाब जो चाइनीज के साथ ये रखने जा रहे हैं। और इसमें एक चीज जो इन दोनों ममालिक के लीडरान को करीब लाती है वो है नॉन इंटरफेरेंस की फिलॉसफी। नॉन इंटरफेरेंस, दोनों सऊदी अरेबिया और चाइना ये कहते हैं कि हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं वहां पर कोई उस पर कोई कमेंट ना करे या उस पर हमें डिक्टेट करने की कोशिश मत करे, जैसे अमेरिका बहादुर को शौक है ना, जैसे ये करते हैं तबसरे या प्रेशर डालते हैं। खशोगी के मामले पर इन्होंने बहुत ज़्यादा MBS को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर खड़े रहे, जो भी था, लेकिन वो उस पर डटे रहे, उन्होंने अमेरिकी प्रेशर नहीं आने दिया। दूसरी तरफ ये जो ताइवान का सारा इशू है और बाकी जो चाइना के साथ इनके मसले मसाइल हैं, शिनजियांग रीजन में वीगर्स का जो मसले मसाइल हैं, चाइना वहाँ पर कहता है कि किसी की कोई जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स पर बात करे, हमें डिक्टेट करे, हमें बताए डेमोक्रेसी क्या होती है। चाइना ने, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, चाइना ने कहा था, अमेरिका को कहा था, बाइडेन को, कि आपकी अपनी डेमोक्रेसी है, हमारी अपनी डेमोक्रेसी है, लेट अस चूज आवर ओन पाथ। ये नॉन इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी इन दोनों लीडर्स को करीब लाता है और इसमें इन दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया और इसका जिक्र भी किया। अब इस पूरे मामले को, इस पूरी दोस्ती को, इस सारी ऑप्टिक्स को ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एनालिस्ट और अमेरिका बहादुर बड़े गौर से देख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका के लिए एक सेटबैक की सिचुएशन है। अब मैं आपको बताता हूं असल सेटबैक अमेरिका को क्या लगा है इसमें। अमेरिका को इसमें मसला नहीं है कि इनकी ट्रेड कितनी बढ़ती है या वॉल्यूम कितना होता है, $80 बिलियन होता है, 100 होता है, $500 बिलियन होता है, इससे अमेरिका को मसला नहीं है। अमेरिका का जो मसला होने जा रहा है ना, इन्होंने इस मीटिंग में इशारा दे दिया MBS और शी जिनपिंग ने कि अब हम अपनी ट्रेड का कुछ हिस्सा जो चाइनीज करेंसी है युआन, उसमें करेंगे। तो ये एक, जिसे कह सकते हैं कि अमेरिकन हेजीमनी जो इस वक्त नीचे जा रही है, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि बेसिकली इन्होंने अपनी पावर पूरी दुनिया में जो अपनी धौंस जमाई हुई है वो पेट्रो डॉलर की बेस पर के सारी ट्रेड आपकी डॉलर में होगी। ये किसी भी मुल्क को सैंक्शंस लगाकर तबाह बर्बाद कर देते हैं, अपने बैंकिंग चैनल्स जो उनके स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है उससे निकाल देते हैं, वो मुल्क ट्रेड ही नहीं कर सकता, ना उसमें कोई दुनिया की और कोई चीज आती है। ईरान इसकी एग्जांपल है। तो ये पावर अब इसको आहिस्ता आहिस्ता रूस और चाइना चैलेंज करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ट्रेड की है वो लोकल करेंसी में किया है। इंडिया ने भी यहाँ पर, इंडिया और रूस की भी बात हुई थी लोकल करेंसी में ट्रेड करने की, तेल खरीदने की। और अब सऊदी अरेबिया ने ये बात शुरू कर दी है, ये शोशा छोड़ दिया है। वो सऊदी अरेबिया जिसकी जो अमेरिका से दोस्ती हुई थी, वो बुनियाद ही उसकी पेट्रो डॉलर था। डॉलर में सारी तेल की खरीदो फरोख्त होगी और उसकी बेस पर इन्होंने कई मिस एडवेंचर्स भी किए, कई जंगें इन्होंने इकट्ठी लड़ी, सऊदिया और अमेरिका ने। ये पूरा एक कैंप था मिडिल ईस्ट में। अमेरिकन एम्बिशंस को कौन पूरा करता था? सऊदी अरेबिया। तो दिस विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर अमेरिकन एम्बिशंस। क्या आप देखें कि यहां पर सऊदी अरेबिया तो डाइवर्सिफाई करने निकल पड़ा अपने ताल्लुकात को, वो भी चाइना के साथ जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, खुद अमेरिकी मानते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये हम तारीखी इवेंट्स देख रहे हैं। ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है, अमेरिका की हेजीमनी ये इसमें टूट फूट शुरू हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे किस तरह अमेरिका बहादुर का डाउनफॉल आएगा। ये लोकल करेंसी में ट्रेड की बात अमेरिकन के लिए बहुत बड़ा धचका है। अब देखें अमेरिकन इसमें क्या करते हैं। ये जो पूरी कोल्ड वॉर इस वक्त चल रही है चाइना और यूएस के दरमियान, ये एक बहुत बड़ा बाब होगा। अब ये बड़ा एक जिगरे वाला फैसला है जो सऊदी अरेबिया लेने जा रहा है, और वो भी MBS की सरबराही में एक 37 साल का लीडर जो इस वक्त सीरियसली हिट कर रहा है अमेरिकन एम्बिशंस को। इन्होंने अमेरिका के कहने पर, जो अमेरिका कह रहा था ओपेक प्लस को कि ऑयल सप्लाईज बढ़ाएं, इन्होंने नहीं बढ़ाई, बहुत बड़ा पंगा लिया और वहां पर बाइडेन ने इनको धमकी लगाई कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। MBS खड़ा रहा। MBS बेसिकली ये जो सऊदी अरेबिया ये अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। ये मैं पहले कह चुका हूं कि एशिया में एक सेंस आ रही है कि हमें इस गुलामी से निकलना है। ये जो एक कांस्टेंट इन्फ्लुएंस और कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये डाइवर्सिफाई अब कर रहे हैं। सऊदीज ये नहीं कहते कि हम अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, सऊदीज कह रहे हैं कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात वैसे इमरान खान भी कहते होते थे और ये बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि हमें किसी कैंप का पार्ट नहीं होना चाहिए, और ये दुरुस्त अप्रोच है। इसी तरह सऊदी अरेबिया भी एक यूएस के कैंप पर रिलाय नहीं कर सकता। वो पुराने लीडरान थे जो अमेरिका बहादुर के साथ जंगें शुरू करते थे, मिडल ईस्ट में अमेरिकन एम्बिशंस को पूरा करते थे, उनको बेसिस लेके देते थे, जगह बताते थे कि यार ये जगह है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो हमारे रीजन का। ये सारा सऊदीज करते थे, जो अब शायद वो कह रहे हैं उस तरह नहीं हम कर सकेंगे। हर चीज का एक टाइम होता है ना। ये लोग भी अब अंदाजा लगा रहे हैं कि उनके गोडों में इतना पानी नहीं रहा। इस सोच के पीछे एमबीएस की ये भी थिंकिंग है। बेसिकली वो आगे का सोच रहे हैं कि जिस तरह जो ट्रेडिशनल तरीके थे ना हमारे, हम उनको यूज करते हुए इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो औरतों को भी ला रहे हैं। अब देखें वहां पे फिल्म फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, तो वो अपना इकोनॉमी को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अपनी डिप्लोमेसी को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, आपको कभी एक ऑप्शन पर सारा आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आपको दूसरे ऑप्शंस भी सिक्योर करने चाहिए। तो बेसिकली सऊदीया और चाइना यही कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया अपनी टोटल रिलायंस एक कैंप पर नहीं छोड़ना चाहता, और डेफिनेटली ये चीज सऊदी अरेबिया और यूएस के दरमियान जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात थे उनमें एक डेंट डाल देगी, बल्कि आई थिंक डाल चुकी है। जिस तरह के बाइडन के बयान आते थे कि ये रोग स्टेट है, ये प्राया स्टेट है, खुद इनको चल के जाना पड़ा एमबीएस के पास, जिसको वो कहते थे ये कातिल है। तो देखें वो किस हद तक झुक चुके हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया ने किस हद तक अमेरिका को झुका दिया है। और आप देखें सऊदी अरेबिया यहां पर क्लियरली अमेरिका के जो दुश्मन हैं चीन और रूस, उनके साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। ओपेक प्लस में इसने रूस के साथ मिलकर तेल नहीं बढ़ाया, अमेरिकन ख्वाहिशात के बरक्स। और यहां पर आप देखें कि चाइना से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इतनी ज्यादा ट्रेड की बातें हो रही हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड की बातें हो रही हैं, बीआरआई में शामिल होने की बातें हो रही हैं। ये सारे इकदाम अमेरिका को नाराज करने के लिए काफी हैं, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में शायद आप बहुत अजीबो गरीब किस्म के प्रोटेस्ट सऊदी अरेबिया में भी देखेंगे, क्योंकि अमरीकियों ने एक क्लियर एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि जो आपके एम्बिशंस को पूरा नहीं कर रहा, जो आपके मकासद को पूरा नहीं कर रहा, उसको चेंज कर दो, रिजीम चेंज। सीधी सीधी बात। मेरे लिए जो पॉजिटिव चीज ये है, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि फ्यूचर इज एशिया। एशिया में ये थिंकिंग डेवलप हो रही है कि हमें अब आजाद होना है। बहुत हो गई, बहुत हो गई। पाकिस्तान में भी कुछ पिट्ठू हैं जो अभी भी अमेरिकन एम्बिशंस को पूरा करने निकले हुए हैं, क्योंकि वो डॉलर्स के भूखे हैं। उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट पूरे करने हैं। उनकी जायदादें हैं वेस्ट में, वो बंद हो जाएंगी। उन जायदादों को ये अमेरिकी ब्लॉक कर देंगे, जैसा कि रशियन बिलियनर्स की जायदादों के साथ उन्होंने किया है। तो क्या कर रहे हैं वो इस वक्त, जो यहाँ पे लोकल हमारे मसले करने वाले लोग बैठे हैं, जो कि अमेरिका को मास्टर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि आप ही हमारे आका हैं, ये हैं वो प्रॉब्लमैटिक लोग जो इस वक्त हमारी आज़ादी की राह में एक रुकावट है। ये एक इंडिपेंडेंस की बात ये सिर्फ इमरान खान नहीं कर रहा, ये चीज़ हम इंडिया में भी देख रहे हैं, ये चीज़ हम पूरे गल्फ में देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं। ये चीज़ हम अब आप पूरा देख लें कि ये चीज़ ये सोच हम अपनी एशिया की पूरी पट्टी में देख रहे हैं। इस सोच को समझने की ज़रूरत है। जो नहीं समझेगा वो कुचला जाएगा। एशिया में एक फीलिंग क्लियरली नजर आ रही है कि इस रीजन के मसाइल रीजन में ही हल होने चाहिए। यहाँ के लीडरान को मिल बैठना चाहिए, जैसा कि ये अफगानिस्तान की दफा कर रहे थे। ये आपस में मिलकर बैठ जाएं तो ये पूरा रीजन जिसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, ये यूरोप को बहुत पीछे छोड़ सकता है, और उसका आगाज हो चुका है। एक बार फिर कहूंगा मैं, फ्यूचर इज एशिया। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में सऊदी अरेबिया को इस बड़े इक़दाम के नतीजे में क्या मुश्किलात फेस करना पड़ सकती हैं। जैसे मैंने एहतजाज वाली बात की, या कोई और पॉसिबिलिटी आपके जहन में अगर हो, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।